नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजसोल पर। आज हम बात करेंगे बालिका शिक्षा फाउंडेशन राजस्थान जयपुर द्वारा आपकी बेटी योजना के फॉर्म के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश क्या है, किस प्रकार आपको शाला दर्पण पर कौन कौन से कार्य करने हैं और किस प्रकार आपको फॉर्म को ऑनलाइन करना है और कौन कौन सी बालिकाएं इसके पात्र होगी, पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। तो इसमें स्पष्ट बताया गया है कि वर्ष 2025-26 में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए संचालित आपकी बेटी योजना के ऑनलाइन फॉर्म के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। जैसे राजकीय विद्यालय द्वारा योजना की पात्र बालिकाओं की सूचना स्कूल लॉगिन से लॉग करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। इससे आगे भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी 25 नवंबर ही निर्धारित की गई है कि आपको फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है और 25 नवंबर तक ही आपको लॉग करना है। इसके बाद डीओ से संबंधित कार्य 30 नवंबर तक करने हैं। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपए और कक्षा 9 से 12 तक में अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपए प्रतिवर्ष आर्थिक सहायता इसमें देय होगी। इसके अंदर आपको कौन कौन से कार्य करना है और कौन कौन सी आपको वर्क करने हैं। अगर बात करते हैं इस योजना के पात्र विद्यार्थी या बालिकाएं कौन होगी, तो इसके अंदर जो बालिकाएं बीपीएल कैटेगरी में आती है वह इसकी पात्र होगी, यानी वह स्टेट बीपीएल हो चाहे वह केंद्र सेंट्रल बीपीएल हो, तो वह बालिका इसके पात्र होगी। इसके साथ ही वह सिंगल पेरेंट हो, यानी कि अगर उसके पिता नहीं है, माता नहीं है और वह बीपीएल में है, तो वही बालिकाएं इसके पात्र होगी, यानी आपकी बेटी योजना के पात्र वही बालिकाएं। तो इसके लिए आपको कुछ कार्य विद्यालय लॉगिन से करना ज़रूरी है, यानी कि कुछ कार्य आपको विद्यालय लॉगिन से अपडेट करना है। उसके बाद ही आप आपकी बेटी योजना के फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर पाओगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले विद्यालय लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में यहाँ विद्यार्थी वाले टैब पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको पहला कार्य करना है कि विद्यार्थी का प्रपत्र 5 और विद्यार्थी विवरण विशिष्ट प्रविष्टि प्रपत्र 9 को आपको सबसे पहले कंप्लीट करना है, यानी कि विद्यार्थी से संबंधित इंफॉर्मेशन बिल्कुल अपडेट होनी चाहिए। इसके साथ ही विद्यार्थी का आधार जन आधार भी ऑथेंटिकेट होना चाहिए, यानी जन आधार कार्ड में विद्यार्थी का बैंक अकाउंट भी जुड़ा होना चाहिए। तो ये 3 काम आपको पहले करने हैं। उसके बाद में स्कूल लॉगिन पर ही आपको एक टैब मिलेगा, लाभकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य छात्र सूचना। तो इसको भी आपको पूर्ति करनी है। कैसे पूर्ति करनी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके अंदर आपको इस 2 सूचनाएं ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपडेट करनी है, क्योंकि आपकी बेटी योजना के लिए यह 2 पात्रताएं अनिवार्य है। एक तो है बीपीएल अनिवार्य होना चाहिए, यानी बीपीएल कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा जो बालिका है वह ऑर्फेन या सिंगल पेरेंट होना चाहिए, हो गई हो या पिता की मृत्यु हो गई या दोनों की मृत्यु हो गई है, तो ये दोनों इसकी पात्रता है। इसके अलावा भी जो भी इंफॉर्मेशन है आपको पूरी अपडेट करनी है। अपडेट कैसे करनी है, तो आपको क्या करना है, केवल आपको यहाँ पर ऊपर आपको सेशन शो हो जाएगा, क्लास जिस भी क्लास के आपको अपडेट करना है, यहाँ पर क्लास पर आपको क्लिक करना है, सेक्शन पर क्लिक करना है और शो स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप शो स्टूडेंट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरनी है, जैसे कि आपको बीपीएल से संबंधित इंफॉर्मेशन भरनी है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे बीपीएल से संबंधित सभी विद्यार्थी, उस कक्षा के विद्यार्थी यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर बीपीएल स्टेटस शो हो जाएगा कि स्टेट बीपीएल है, सेंट्रल बीपीएल है। स्टेट बीपीएल है तो बीपीएल आईडी क्या है, बीपीएल डेट क्या है, और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। इसी प्रकार आपको जो ऑर्फेन सिंगल पेरेंट वन टाइम एंट्री है, यह भी आपको शाला दर्पण पोर्टल पर करनी है, क्योंकि ये दोनों सूचनाएं आप जैसे ही अपडेट करोगे और इसके अंदर जो भी पात्र विद्यार्थी होगा, यानी कि जो बालिकाएं होगी, वह तभी आपको एचडीबीएसपी पोर्टल पर शो होगी। तो यहाँ पर आपको विभिन्न प्रकार की लाभकारी जो योजनाएं हैं उसकी अनिवार्य छात्र सूचना आपको सबसे पहले स्कूल लॉगिन से आपको अपडेट करनी है। इसके बाद में आपको जैसे अब फॉर्म ऑनलाइन कैसे करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, शाला दर्पण के आपको मेन पेज पर आ जाना है, यानी कि शाला दर्पण पे जो स्कूल लॉगिन स्टाफ लॉगिन करते हो उसके
के आपके मेन पेज पर आ जाना है। यहाँ नीचे आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपको एचडीबीएसपी पोर्टल यहाँ पर शो हो जाएगा, यानी बेनिफिशियरी पोर्टल यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है, यानी इस पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको ऊपर यहाँ पर स्कूल ऑफिस लॉगिन का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफिस लॉगिन, प्राइवेट स्कूल लॉगिन और इंचार्ज लॉगिन। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि यह जो योजना है, यहाँ पर इस योजना के अंदर आप गवर्नमेंट स्कूल और ऑफिस लॉगिन के माध्यम से ही आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जो दूसरी योजनाएं थी उनमें इंचार्ज लॉगिन कर रहे थे आप, इसमें आपको गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस लॉगिन करना है, क्योंकि यह केवल राजकीय विद्यालय की बालिकाएं, जो पात्र बालिका है, उनके लिए ही यह आपकी बेटी योजना है। तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट स्कूल ऑफिस लॉगिन करना है। यहाँ पर आपको आईडी, यहाँ पर शाला दर्पण के ही आपको पासवर्ड कैप्चा डालकर आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लाडो, प्री पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आदि की जानकारी भी शो हो जाएगी। यहाँ लाडो के अगर आपने फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो उसका वीडियो भी मैंने पहले बना दिया है कि किस प्रकार आप लाडो योजना के, जो पहले राष्ट्रीय योजना थी, उसके फॉर्म आप भर सकते हो, किस प्रकार आपको फॉर्म लॉक करना है, उसका वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहाँ विजिट करके लाडो योजना के फॉर्म भी, अगर कोई पात्र बालिकाएं आपके विद्यालय में हैं तो आप उसके फॉर्म भी भर सकते हो। अगर अब आपको जैसे आपकी बेटी योजना के फॉर्म भरना है तो यहाँ अदर स्कीम पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अदर स्कीम पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेशन सेलेक्ट करना है। आपका जैसे 25-26 सेशन है तो 25-26 सेलेक्ट करना है। स्कीम आपको यहाँ से ही सेलेक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी बेटी योजना आपको सेलेक्ट करनी है तो यहाँ से आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपको सबमिट का बटन दिख जाएगा, सबमिट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर ऑप्शन सारे मिल जाएंगे। अप्लाई आ जाएगा, ऐप लोकेशन यानी कि लॉक एप्लीकेशन भी आ जाएगा। सबसे पहले आपको अप्लाई करना है फॉर्म, उसके बाद में आपको एप्लीकेशन को लॉक करना है। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आवेदन पत्र भरना है। उसके बाद में आपको सेकंड है कि आपको आवेदन को लॉक करना है, यानी भरने के बाद में आपको आवेदन को लॉक करना है। तो भरने के लिए यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो जो विद्यार्थी आपके, जो बालिकाएं आपके विद्यालय में पात्र होगी आपकी बेटी योजना की, यहाँ पर टोटल स्टूडेंट एलिजिबल यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप फॉर्म भर देते हो तो यहाँ वेरीफाई हो जाएगा स्कूल के द्वारा, और यहाँ पेंडिंग होगा तो पेंडिंग शो हो जाएगा। तो विद्यार्थी और यहाँ पर क्लास शो हो जाएगी। अब आपको जैसे फॉर्म अप्लाई करना है, यहाँ पर 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, तो फॉर्म अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके अलावा यहाँ पर स्कीम एलिजिबल रूल भी दे रखा है कि विद्यार्थी गवर्नमेंट या संस्कृत स्कूल गर्ल्स स्टूडेंट फ्रॉम फैमिली लिविंग बिलो द पॉवर्टी यानी बीपीएल होनी चाहिए, और सिंगल पेरेंट्स होने चाहिए, यानी माता पिता में से अगर किसी की मृत्यु हो गई या दोनों की मृत्यु हो गई तो वो इसके एलिजिबल होगा। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है कि ऑथेंटिकेशन ऑफ जनाधार एंड जनाधार लिंक बैंक अकाउंट भी जरूरी है, यानी कि जनाधार का ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट भी होना जरूरी है। तो अब आप इसको फॉर्म किस प्रकार आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट एलिजिबल जो शो हो रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जैसे एक आ रहा है तो एक पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको विद्यार्थी की पूरी डिटेल शो हो जाएगी। साइड स्क्रॉल साइड करोगे तो यहाँ पर आपको विद्यार्थी की इंफॉर्मेशन शो हो जाएगी। अगर आप क्लिक टू व्यू अपडेट डिटेल, यहाँ पर अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हो तो रिजेक्ट कर सकते हो। रिजेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको रीजन सेलेक्ट करना होगा। नॉट एलिजिबल पर स्कीम रूल, यानी कि अगर इसमें एलिजिबल नहीं है तो यहाँ से आपको रिजेक्ट करना होगा। डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो यहाँ से करना होगा, यानी यह रीजन डालना है अगर आपको रिजेक्ट करना है। रिजेक्ट नहीं करना है, अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपको अप्लाई पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर विद्यार्थी से संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन आपको शो हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पूरी
इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ना है। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर सही तरीके से आपको चेक करने हैं, क्योंकि जो पैसा होगा वो बैंक अकाउंट नंबर में ही आएगा। तो आपको अच्छी तरह से विद्यार्थी से संपर्क करके अच्छी तरह से आपको बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का नाम, आईएफएससी कोड ये चेक कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको एक सेव एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बस आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। आपकी बेटी योजना का जो फॉर्म होगा वह अप्लाई हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, बस आपको इस फॉर्म को लॉक कर देना है। तो यहाँ पर आपको सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करना है समस्त प्रकार की सूचनाओं को चेक करने के बाद, अपडेट करने के बाद। जैसे आप सेव एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन सेव्ड सक्सेसफुली का यहाँ पर पॉपअप आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आप जैसे अप्लाई किया था आपने डैशबोर्ड के नीचे, यहाँ पर आपको लॉक एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको टोटल स्टूडेंट वेरीफाइड बाय स्कूल यहाँ पर शो हो जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर टोटल स्टूडेंट बाय वेरीफाई बाय स्कूल पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पर आपको आवेदन लॉक करे पर अब आपको आवेदन लॉक करना है, क्योंकि आपने आवेदन भर दिया है, अब लॉक करना है तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको विद्यार्थी की पूरी इन्फॉर्मेशन शो हो जाएगी। यहाँ पर आपको अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन को चेक करना है। यहाँ चेक टू लॉक पर यानी चेक लॉक बटन या चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और एप्लीकेशन को आपको लॉक कर देना है। तो इस प्रकार आप आपकी बेटी योजना की जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसको आपको कंप्लीट करनी है। अपात्रता को आपको ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपको इन्फॉर्मेशन को या आवेदन पत्र को लॉक करना है और फॉर्म को आपको सबमिट करना है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।